ये सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूं मैं। और इस पार्ट को जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जरूर फर्स्ट पार्ट को देख लें, क्योंकि वहीं से सारा कुछ जुड़ा हुआ चलेगा। सेकंड पार्ट आप स्टडी करेंगे, इससे पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, वहीं से सारा कुछ आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट तैयार करेंगे और सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट अपलोड होगा। इस तरीके से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे टच जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ बच्चों, मुझे 4000 घंटे व्यूज चाहिए। 4000 घंटे आप लोग सभी मिलकर वीडियोस देखेंगे, मुझे इतना चाहिए मिनिमम, कम से कम। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, या जो भी आप समझिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, कि आप सभी वीडियोस को ऑनलाइन ही देखें। फिलहाल अभी डाउनलोड ना कीजिए, 4000 घंटे पूरे हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। अभी ऑनलाइन देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखिए। जितनी वीडियो देख सकते हैं उतना देखिए। देखिए होता क्या है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है। सोचता हूँ और वीडियोस डालूं, बच्चों की डिमांड है, वो और चाहते हैं कि सर वीडियोस डालें, तो इस वजह से मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस, अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेकेंड पार्ट को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, पार्ट 2। पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा। देखिए एक साइड संस्थाएं लिखा है, स्थापना वर्ष लिखा है, संस्थापक लिखा है। पहला पॉइंट आज का है, मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। 1863 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक है अब्दुल लतीफ। देखिए मोहम्मडन हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक हम कैसे बनाएंगे। मोहम्मडन से हमें मुस्लिम लोग याद आते हैं, और मुस्लिम से हमें एक व्यक्ति याद आते हैं जो कि बहुत ही फेमस थे, अब्दुल कलाम आजाद जी। तो अब्दुल कलाम आजाद जी जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, तो वो हमें याद आते हैं। तो अब्दुल से हम अब्दुल लतीफ बना सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा एजेड हो चुके थे। तो एजेड हम व्यक्ति को कब मानते हैं, वृद्ध कब मानते हैं, जब वो 60 क्रॉस कर जाता है। तो आप याद रखिएगा 63, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 83 ईयर्स के जब थे। तो मतलब 3 से कनेक्शन आप लगाइएगा, उनकी मृत्यु 83 ईयर्स में हुई थी, और हम इसको क्या मानेंगे 63। 1863 में मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई, और किसने की थी, अब्दुल लतीफ ने, अब्दुल कलाम जी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। अब देखिए कोई व्यक्ति है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। क्या बनना चाहता था, साइंटिस्ट। और वो उसने फिर साइंटिस्ट बनने के लिए अपने सर का सही इस्तेमाल किया, सर सैयद सही इस्तेमाल किया, और क्या कर डाला उसने, 64 आविष्कार कर डाले, 64। तो हमें याद हो जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, और सर सैयद, सर का सही इस्तेमाल किया और 64 आविष्कार किए, तो उसे क्या हो गया, अहम हो गया अपने आप में। भाई कोई भी व्यक्ति 64 आविष्कार करेगा तो जाहिर सी बात अहम हो जाएगा, तो उसे अहम हो गया तो अहमद हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खान। लेकिन इन सर सैयद अहमद खान ने पढ़ाई कहां से की थी, अब हम इसको मान सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है याद करने की, अब आप कह दो कि हाँ इसी कॉलेज में इन्होंने स्टडी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मतलब मुस्लिमों का कॉलेज भी था, अंग्रेजों का कॉलेज भी था, और कहां पर था, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी, और इनके साथ 75 लोग और पढ़ रहे थे, 75 लोग। लेकिन उनमें से सही सर का इस्तेमाल किसने किया, केवल इन्होंने ही किया, और इन्होंने 64 आविष्कार कर डाले। तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा। देखिए पूना सार्वजनिक सभा 1867, MG रानाडे। MG जहां भी आएगा हम माजी बनाएंगे, M मतलब माँ और G से जी, और रानाडे से रहने दो। तो माजी तुम रहने दो, कोई कहता ना माजी तुम रहने दो। पूरी सार्वजनिक सभा, पूना से पूरी सार्वजनिक सभा में 67 साल के जो बुढ़े हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, वहां आप मत जाओ। भाई इतने एजेड व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। तो पूना सार्वजनिक सभा कब हुई, 1867 में, क्योंकि 67 साल की माता जी थी। कौन, किसने संस्थापना की, MG रानाडे ने। तो अब किसी को अगर मना कर दिया जाएगा, उसका जाने की इच्छा है, तो वो क्या करेगा,
वो प्रार्थना करेगा। तो नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, और ये भी 1867 में, क्योंकि प्रार्थना कौन कर रहा है? 67 साल की माता जी। और प्रार्थना किससे करेंगे? भगवान से करेंगे, श्री कृष्ण से करेंगे। और कृष्ण जी का नाम क्या है? केशव। केशव जी श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो केशव चंद्र से उन्होंने प्रार्थना की, किसने? माँ जी ने। और कैसे किया? आत्मा के साथ, आत्मा से किया, मीन्स कहते हैं ना मन से प्रार्थना करना, मन से प्रार्थना की। तो कौन प्रसन्न हो गया? देवों के नाथ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। देवों के नाथ ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। देखिए वेद समाज, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। और वो कौन थे? वेदों का ज्ञान किसे? देवों के नाथ ठाकुर जी, जिन्हें केशव मीन्स श्री कृष्ण कहते हैं। तो केशव चंद्र ने किसकी स्थापना की है? वेद समाज की 1867 में, प्रार्थना समाज की भी 1867 में। कितने लोगों ने मिलकर की है। क्लियर? ये चीज तैयार हो रहा है ना आप लोगों को? नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, MG रानाडे। देखिए यहां पर वेद समाज, मतलब इन्होंने ये खुश हो गए थे, कौन? भगवान श्री कृष्ण जी, केशव चंद्र। और इन्होंने इनसे कहा कि ठीक है आप जा सकते हो। 1867 मीन्स 67 साल की जो माता जी, इनसे कहा आप जा सकते हो। किसमें? पूना सार्वजनिक सभा में, क्योंकि इन्होंने प्रार्थना की थी। लेकिन आप 20 वर्ष बाद, देखिए 87 साल, 20 वर्ष बाद जो इंडिया में सोशल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप माझी नहीं जा सकती, रहने देना, क्योंकि 87 साल में आप बहुत बुजुर्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन लीग। अब इंडियन लीग, आप इंडियन लीग से हमें याद आता है क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में इंडियन लीग में 18 बॉल पर 75 रन मार दिए, बहुत बड़ी बात है। 18 बॉल पर 75 रन मारना बहुत बड़ी बात है। किसने मारा? कोई एक क्रिकेटर है, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार ने 18 बॉल में 75 रन मार दिए। कैसे मार दिए? देखिए तब तक 18 बॉल पे आप 75 रन नहीं मार सकते जब तक आप पर किसी न किसी की कृपा नहीं होगी। देखिए क्या हुआ? आर्य समाज 1875। आज के समाज में, आर्य समाज मतलब आज के समाज में कोई 18 बॉल पे 75 नहीं मार सकता जब तक किसी ना किसी की दया होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन पर शिशिर पर किसकी दया थी? सरस्वती जी की दया चल रही थी, और इन्होंने 18 बॉल पे 75 रन झोंक दिए। ठीक है, तो 1875। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, आज के समाज में थोड़ी सी बात हो जाती है, थियोसोफिकल थोड़ी सी बात हो जाती है तो पहले क्या होता है? जेंट्स लोग लड़ाई करते थे। आज का समाज उल्टा हो गया है। थोड़ी सी बात हो जाती है तो क्या होता है? मैडम लोग घर की मैडम लोग बाहर निकल जाती हैं और मार काट उतारू हो जाती है। कर्नल अलकाट, मार काट से अलकाट याद आ जाएगा। मार काट उतारू हो जाती है और बवाल मचा देती है, ब्लावत्स्की बवाल मचा देती हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा हमें कि थोड़ी सी बात पर आजकल क्या होता है? मैडम लोग बवाल मचा देती है और मारकाट पे उतारू हो जाती हैं। और ये भी कब? आज का समाज 75 से ही हम डिसाइड कर रहे हैं, 1875। देखिए आज के समाज में 1875। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन से इंडियन आइडल याद आता है। इंडियन आइडल में आनंद मोहन ने एक ही सुर में, सुर से सुरेंद्र नाथ, एक ही सुर में आनंद और मोहन, दो लोग हैं, आनंद और मोहन ने एक ही सुर में 76 गाने गा डाले। 1876। देखिए 76 गाने गा डाले, तो याद रहेगा 76 गाने गाए थे मीन्स 1876 में। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमेटी। देखिए यूनाइटेड से हमें याद आता है कुकर, यूनाइटेड कुकर। उसमें हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं बनर्जी, हम बनाते हैं कोई चीज। अब हम क्या बनाते हैं? देखिए उसमें हम अगर दाल बनाएंगे तो हम 3 चीजें डालेंगे। 3 चीजें क्या डालेंगे? दाल, नमक, पानी। तो ये 3 राशियां, यूनाइटेड कुकर था तो उसमें ये 3 राशियां हमने मिला दी और बना डाला। तो ये 3 राशि से 83, 3 राशि नमक, पानी और दाल, 3 राशि से 83 याद आ जाएगा। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब हुई? 83 में, 1883 में। और किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
की स्थापना कब हुई? 1885 एवो ह्यूम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आप सभी जानते होंगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। और की किसने थी? एवो ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और यहीं से हम जोड़ेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय बॉम्बे में ही, मुंबई में स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे में ही एक बहुत कलाकार बंदा अपने आप को समझ रहा था, बहुत अपने आप को होशियार समझता था। कौन? फिरोज शाह मेहता। इसने लोगों को तंग कर रखा था, तबाही मचाए हुए था। एक ट्रिक है, आप ऐसा मत समझिएगा, बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूं कि बॉम्बे में ही, मुंबई में 1885 में स्थापना हुई थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये याद है तो उसी से हम याद रखेंगे। 1885 में ही फिरोज शाह मेहता ने तंग कर रखा था लोगों को, तबाही मचा दी थी। तो इस तरीके से इस पार्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और आप लोग थर्ड पार्ट का वेट कीजिएगा, जरूर थर्ड पार्ट को हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। और आप लोग, हाँ, इससे पहले बस ये जरूर कहूंगा कि आप वीडियो शेयर जरूर कीजिए और ऑनलाइन वीडियोस देखिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।